गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल राणा पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्यावंती नानामता से। आज मैं कराने जा रहा हूँ 4.3 का पहला क्वेश्चन। इस वीडियो से पहले मैंने आपको बताया था एक सूत्र के बारे में जिसे हम कहते हैं द्विघाती सूत्र या फिर कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। उसे मैंने सिद्ध करना भी बताया था। उसके बाद एक क्वेश्चन बताया था कि अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, अगर वो समझ में नहीं आया तो इसका पहला क्वेश्चन फिर से करा देता हूँ कि अस्तित्व कैसे ज्ञात करते हैं, साथ ही साथ उसमें पूर्ण वर्ग विधि कैसे लगती है। श्रीधराचार्य जो सूत्र मैंने हल कराया था उसमें भी मैंने श्रीधराचार्य सूत्र ही लगाया था, तो उस चीज़ को ध्यान से देखिएगा क्योंकि पहला क्वेश्चन दे रखा है यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहले मैं लिखता हूँ द्विघात सूत्र, द्विघाती सूत्र। तो ये होता है आपका x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये तो हो गया श्रीधराचार्य या द्विघाती सूत्र। अब हमें लगानी है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि के लिए हमारे पास तीन सूत्र थे, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो इसमें था दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल थे। इसमें दो वास्तविक बराबर मूल थे और यहाँ पर कोई मूल नहीं था, कोई मूल नहीं या कोई हल नहीं। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये तीन कंडीशन थी जिसे हम विविधकर कहते हैं, मूलों की प्रकृति कहते हैं। मूलों की प्रकृति के लिए यही लगाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। सिर्फ इन दो कंडीशन पे आपको पूर्ण वर्ग विधि लगानी, तीसरी कंडीशन पे नहीं लगानी है क्योंकि वह क्या है, लेस देन 0 है। तो लेस देन 0 पर क्या होता है, कोई मूल नहीं है। तो मैं कराता हूँ इसका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस का 7x, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि इसमें अस्तित्व है या नहीं है। तो आपका जो मानक रूप था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से इसकी क्या करोगे, क्वेश्चन की क्या करोगे, तुलना करोगे, कंपेयर करेंगे। जब इसे कंपेयर किया तो a इक्वल टू 2 आया, b इक्वल टू माइनस का 7 आया एंड c इक्वल टू क्या आया, 3 आया। अब इसमें वैल्यू किसके निकालेंगे, वैल्यू हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। तो b की जगह रख दिया 7 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3, ये हो गया 49 माइनस का 24 इक्वल टू हो गया आपका 25। तो ये 25 आया, वो क्या है, ग्रेटर देन 0 आया। तो क्या होगा, दो वास्तविक भिन्न भिन्न मूल हमें ज्ञात होंगे। तो ये इस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, अस्तित्व निकालते हैं। अस्तित्व के बाद अब हमें लगानी है पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि हमें लगानी है, पूर्ण वर्ग विधि किसमें, पहले क्वेश्चन पे। तो कैसे, 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो जो इसका पहला स्टेप था, x स्क्वायर के गुणांक से हम पूरी समीकरण पर भाग दे देते हैं। x स्क्वायर का क्या गुणांक है, 2, तो 2x स्क्वायर अपॉन 2 माइनस का 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से 2 कट गया तो ये हो गई x स्क्वायर माइनस का 7 अपॉन 2x प्लस 3 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, x स्क्वायर के गुणांक के द्वारा हमने पूरी समीकरण पर उससे भाग दे दिया। अब क्या करोगे, x का गुणांक है 7/2, 7/2 इसका आधा करोगे। आधा करने के लिए मैंने बताया था कि 1/2 से गुणा कर देना। तो क्या आ गया, 7/4 आ गया। अगर आप 7/2 में 1/2 की गुणा करते हैं तो 7/4 आ जाता है। अब क्या करना है आपको, x स्क्वायर माइनस का 7 अपॉन 2x प्लस जो आप आधा करके लाए हैं उसका वर्ग आप जोड़ देंगे और उसी का वर्ग क्या करेंगे, घटा देंगे।
आधे का वर्ग करके क्या किया आपने, जोड़ दिया, और आधे का वर्ग करके क्या किया, घटा दिया। अब जो शुरू की तीन चीजें हैं, क्योंकि श्रीधराचार्य सूत्र में देखेंगे वो प्लस में था, तो ये क्या बना, शुरू की तीन चीजें प्लस में बनी। क्योंकि हम देखते हैं x का मान अगर माइनस में है, x अगर माइनस में है तो हम क्या करते हैं, माइनस का सूत्र बनता है। x अगर प्लस में है तो प्लस का सूत्र बनता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ x जिसका स्क्वायर है उसे अंदर लिख लिया और होल स्क्वायर बना दिया। x का स्क्वायर है तो x अंदर, 7/4 का स्क्वायर है तो 7/4 अंदर। अब x माइनस का है तो माइनस का बन जाएगा, और यदि x प्लस का है तो प्लस का बन जाएगा। माइनस का ये हो गया 49/16 प्लस 3/2 इक्वल टू 0। अब x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 49/16 माइनस का 3/2। x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आ गया, 16 आ गया, तो ये हो गया 14 माइनस 24। इस प्रकार से आपने क्या किया, इसको हल कर लिया। अब जो बचा वो लिख देंगे। आपके पास क्या बचा, ये बचा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 25/16। ये हो गया x माइनस 7/4 इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो इसका क्या निकलेगा, अंडर रूट। ये हो जाएगा x माइनस 7/4, जैसे अंडर रूट निकलेगा आपका प्लस माइनस दोनों में आएगा। तो 5/4 आ गया, प्लस में भी आ गया, और 5/4 किस में आ गया, माइनस में आ गया। अब प्लस चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, जब आप प्लस चिन्ह लेते हैं, प्लस किसका लेंगे, जिसके आगे प्लस और माइनस लगा हुआ है उसका लेंगे। तो ये हो गया x माइनस 7/4 इक्वल टू 5/4, x इक्वल टू 5/4 प्लस 7/4, x इक्वल टू 4 एलसीएम 5 प्लस 7, x इक्वल टू 12/4, 4 3 जा 12, x का मान आ गया 3। अब यहीं पे हम क्या करते हैं, माइनस चिन्ह ले लेते हैं। माइनस चिन्ह लेने पर क्या, माइनस चिन्ह लिया तो ये हो गया x माइनस 7/4 इक्वल टू माइनस का 5/4, x इक्वल टू माइनस का 5/4 प्लस 7/4, x इक्वल टू एलसीएम लिया 4 माइनस का 5 प्लस 7, जो हो गया x इक्वल टू 2/4, 2 1 जा 2 2 जा 4, x इक्वल टू 1/2। इस प्रकार से हमारे क्या आ गए, दो मूल आ गए, मगर दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। इसी को हम कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि। उसका आधा करके उसका वर्ग जोड़ना और घटाना। उससे पहले वाला स्टेप क्या है, एक्स स्क्वायर के गुणांक से हम पूरी ही समीकरण में क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अब मैं करा रहा हूं इसी का दूसरा क्वेश्चन। अगर बराबर में 0 आ रहा है और ग्रेटर देन 0 आ रहा है तब तो आप पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे, अन्यथा नहीं लगाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 4 इक्वल टू 0, फर्स्ट का सेकंड। तो नियम यही कहता है कि सबसे पहले हम क्या करें, विविध कर चेक करें मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति चेक करने के लिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, a इक्वल टू 2 हो गया, b इक्वल टू 1 हो गया, c इक्वल टू माइनस का 4 हो गया। अब वैल्यू निकालेंगे माइनस का b स्क्वायर माइनस का 4ac की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो गया 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस का 4, 1 प्लस 32 इक्वल टू 33। ये क्या है, ग्रेटर देन 0 आया तो इसके क्या आएंगे, दो भिन्न भिन्न मूल आ जाएंगे। अब आपको पूर्ण वर्ग विधि लगानी है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 4 इक्वल टू 0। क्या पहले स्टेप वही x स्क्वायर के गुणांक से पूरी समीकरण में आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 2 जा 4, 2 से 2 कट गया, ये बचा x स्क्वायर प्लस 1/2x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, x का गुणांक क्या दे रखा है, 1/2 आ गया। अब इसका आधा करोगे यानी कि 1/2 से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो x स्क्वायर प्लस 1/2x प्लस
1/4 का स्क्वायर जोड़ दिया और 1/4 का स्क्वायर घटा दिया, माइनस का 2 ऐसे रहा इक्वल टू 0। अब क्या करना है, शुरू की 3 चीजें जो स्क्वायर में है उन्हें अंदर ले लिया, होल स्क्वायर लगा दिया, x प्लस का है तो प्लस का बन गया, x माइनस का होता तो माइनस का बन जाता है। ये हो गया माइनस का 1/16 माइनस का 2 इक्वल टू 0। क्योंकि इसका स्क्वायर बोलोगे तो 1/16 आएगा, माइनस का 2 ऐसे ही है। ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/16 प्लस 2 2/1। ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 एलसीएम, ये हो गया 1 प्लस 32। ये हो गया x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 33/16। x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 33/16। x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 33/4। क्यों? 33 का वर्गमूल निकलेगा नहीं, निकल जाएगा मगर पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा, दशमलव में निकलेगा, इसलिए उसे अंडर रूट में रहने दिया। 16 का वर्गमूल कितना हो गया? 4 हो गया। अब प्लस चिन्ह लेने पर जब आप प्लस चिन्ह लेंगे तो x प्लस 1/4 इक्वल टू अंडर रूट 33/4। ठीक हो गया। अब ये हो जाएगा x इक्वल टू 33 अंडर रूट 33/4 माइनस का 1/4। तो ये हो गया x इक्वल टू अंडर एलसीएम आ गया 4, 33 माइनस का 1। तो ये पहला मूल हो गया आपका, ठीक है, कटना है नहीं। दूसरा माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/4 इक्वल टू माइनस का अंडर रूट 33/4। x इक्वल टू माइनस का 33 अंडर रूट में अपॉन 4 माइनस का 1/4। x इक्वल टू 4 ये हो गया माइनस का अंडर रूट 33 माइनस का 1। ये हो गया आपका दूसरा मूल। इस प्रकार से हमारे दो मूल आ गए जो भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार से आप ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगले 2 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, तभी आपको समझ में आएगा कि पूर्ण वर्ग विधि कैसे निकलती है। ठीक हो गया। सबसे पहले उसमें आप विविधकर निकालेंगे, विविधकर का मतलब हो गया मूलों की प्रकृति निकालेंगे, b² माइनस 4ac की वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद अगर वो है बराबर आता है या बड़ा आता है तब तो पूर्ण वर्ग विधि लगाएंगे, अगर माइनस में आता है तो आपको पूर्ण वर्ग विधि लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया। तो इन्हें ध्यान से करिएगा, बार बार अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।